Hare Krishna. So we'll start with prayers. Om Ajnanatimrandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayamarupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padkamla Shri Gurun Vaishnavansha Shri Rupam Sargajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadhavetam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padhan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitansha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priya Vancha Kalpatarubhresha Kripa Sindhu Vaevacha Patita Nama Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhatta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Parcharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine. हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है हमारे गीता ओवरव्यू कोर्स में। आज इसका 5वां दिन है और हम 5वें अध्याय पर पहुंच गए हैं, जिसका शीर्षक है कर्म योग, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद इसे हिंदी में लिख रहे हैं, कर्म योग कृष्णा भावना भावित कर्म। तो कल हमने चौथा अध्याय किया था। तो एक ब्रीफ रिव्यू। पहला अध्याय जिसमें अर्जुन ने शुरू के श्लोकों में देखा किस तरह से सेना को नियुक्त किया गया है कुरुक्षेत्र के रणस्थल में, युद्ध स्थल में, और उन्होंने क्या किया, सैन्य निरीक्षण किया। और उसके बाद उस अगले 28 श्लोकों से अर्जुन ने युद्ध न करने के अलग अलग कारण बताए। तो पहले अध्याय में अर्जुन ने 4 कारण दिए हैं युद्ध न करने के, और दूसरे अध्याय में 5वां कारण दिया। फिर दूसरे अध्याय में भगवान उन अर्जुन के कारणों का उत्तर दे रहे थे कि किस तरह से जो अर्जुन ने रीजन दिए उनको जवाब दिए भगवान ने। और तीसरे अध्याय का शुरुआत होता है, क्योंकि जब भगवान उत्तर दे रहे थे तो अर्जुन उन उत्तर में कुछ कंफ्यूज हुए। दूसरे अध्याय के 49 श्लोक में 49 वर्स, जब भगवान ने बोला दूरेणी आवर कर्म बुद्धि योगा धनंजया, तो अर्जुन भगवान कह रहे थे कि निष्काम कर्म योग से आप कर्मकांड को दूर करिए। अर्जुन ने ऐसे समझा कि भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि के प्रयोग से तुम युद्ध ना करो, वो आवरम कर्म है। और फिर भगवान ने कहा युद्ध भी करो, समान देखते हुए, सुख दुख लाभ हानि जय विजय जय पराजय को छोड़कर आप क्या करो, युद्ध करो। तो अर्जुन भगवान की दोनों बातों से कंफ्यूज हो गए कि युद्ध करना है नहीं करना है। तो तीसरे अध्याय में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा। तीसरे अध्याय का शुरुआत इसी से हुआ, और तीसरे अध्याय का शुरुआत करके फिर भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन आप क्या करो, निष्काम कर्मयोग करो। पर अर्जुन के मन में प्रश्न आ सकता है कि मैं निष्काम कर्मयोग के लिए अगर क्वालिफाई नहीं हूं तो मैं क्या करूं। तो भगवान ने बताया आप कर्म कांड करिए, और कर्म कांड करके आप फिर और आगे बढ़ेंगे। लेकिन अर्जुन ने कहा ठीक है मैं ज्ञान योग के लिए क्वालिफाई हूं, लेकिन तो फिर भगवान उत्तर में बता रहे हैं कि आप क्या करिए, तो भी आप निष्काम कर्म योग करिए, क्योंकि टू सेट एन एग्जाम्पल यद्यत आचरति श्रेष्ठस तत्त इव तरोजना सायत प्रमाणम कुरुते लोकस तत् अनुवर्तते। फिर भगवान बता रहे हैं किस तरह से कर्म योगी
अपनी गति में आगे बढ़ता है। और अंत के सेक्शन में तीसरे अध्याय के बता रहे कि किस तरह से कर्मयोगी का सबसे बड़ा शत्रु क्या है। और फिर तो भगवान उसमें बताते हैं कि कैसे उस शत्रु को जीता जा सकता है। उस शत्रु को जीता जा सकता है ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान से अगर हम स्टडी द माइंड बाय डेलिबरेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, की अर्जुन अपने मन को अध्यात्म बुद्धि से स्थिर करो। तो चौथे अध्याय का लिंक इसी तीसरे अध्याय के आखिरी श्लोक से आता है, जिसमें भगवान चौथे अध्याय में बताना शुरू करते हैं कि व्हाट इज दैट ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, वो अध्यात्म ज्ञान क्या है। तो कल की क्लास में हमने चर्चा, कल का क्लास रसालपुर ने लिया था और बताया कि वो अध्यात्म ज्ञान क्या है। और उसमें भगवान ने अध्यात्म ज्ञान बताया और अंत में बताया कि अध्यात्म ज्ञान का प्रैक्टिस कैसे करना है। तो भगवान 39 श्लोक में 4th चैप्टर के कह रहे हैं कि ए फेथफुल मैन हु इज डेडिकेटेड टू ट्रांसेंडेंटल नॉलेज एंड हु सबड्यू हिज सेंसेस इज एलिजिबल टू achieve such knowledge, and having achieved it he quickly attain the supreme spiritual peace। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते हुए तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो भगवान ने यहाँ पर बात करी है शांति की। फिर 4.41 में फिर भगवान कह रहे हैं योग संन्यासत कर्मणम, कि आप कर्मों का संन्यास करो। तो यहां अर्जुन फिर कंफ्यूज हो रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं पीस और कर्मों का संन्यास। तो अब उसे क्या लग रहा है कि मुझे क्या बोला जा रहा है कि मेरे को ज्ञान के द्वारा अपने कर्मों का संन्यास करना है। और फिर 42वें अध्याय में फिर भगवान क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन उठो, अपने हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योट से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। अब खड़े हो जाओ। क्यों खड़े हो जाओ? क्योंकि पहले अध्याय में क्या बताया गया था कि अर्जुन बैठ गए हैं, अपना गांडीव छोड़ के वो बैठ चुके थे। तो अब क्या करो? अब बैठे मत रहो, अब आप क्या करो? खड़े हो जाओ और क्या करो? युद्ध करो। और उसको अर्जुन का नाम यूज किया गया भारत, ताकि उनकी एक परंपरा को दिखा पाए, भारतवंशी है कि नहीं। तो इस तरह से भगवान शांति के लिए भी कह रहे हैं और युद्ध करने के लिए भी कह रहे हैं, जिससे अर्जुन फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। और फिर 5वें अध्याय में फिर से अर्जुन प्रश्न करके इस चैप्टर का ओपनिंग करते हैं। अर्जुन वाच संन्यासम कर्मणम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यश्रेय एतयोर एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, कि हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्तिपूर्व कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है? तो बेसिकली जो तीसरा अध्याय है और जो 5वां अध्याय है, दोनों का फ्लो सिमिलर सा है। इस चैप्टर का नाम भी क्या है? कर्मयोग, कृष्ण भावना। तीसरे अध्याय का नाम भी कर्मयोग था। तो जो ज्ञान योग है, भगवान ने 2 बार कर्मयोग को गुणगान किया है, कर्मयोग के बारे में बताया, और ज्ञान योग को दोनों के बीच में एक सैंडविच की तरह रखा है। जिस तरह से सैंडविच में ऊपर बर्गर होता है, नीचे बर्गर होता है, बीच में टिक्की होती है, उसी तरह तीसरा अध्याय कर्मयोग, 5वां अध्याय कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म, और बीच में क्या है? ज्ञान योग। तो दोनों चैप्टर सिमिलर थीम पे बता रहे हैं, लेकिन जब दोबारा भगवान बता रहे हैं कर्मयोग को, तो भगवान अब उसकी और डीपर अंडरस्टैंडिंग हमें दे रहे हैं। और अर्जुन ने फिर वही प्रश्न पूछा कि मुझे क्या करना है? कर्म त्यागने के लिए कह रहे हैं या भक्ति पूर्वक कर्म करना है कि नहीं? कि मेरे को कर्म त्यागना है या कर्म करना है? क्योंकि अर्जुन उसे समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे दोनों समान है।
है ना। और भगवान बता रहे हैं, तो बेसिकली अर्जुन का कंफ्यूजन था कि अगर मुझे कर्म त्यागना है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे ज्ञान योग पालन करना है, मुझे इनएक्शन करना है, मतलब संन्यास ले रहा है कि संन्यास, उसमें कोई कार्य नहीं कर रहा, संन्यासम करना है मुझे, है ना। पहला ही शब्द यूज हुआ है 5वें अध्याय का, संन्यासम, कि मुझे कोई कार्य नहीं करना, इनएक्शन। और चौथे चैप्टर का थीम भी था, एंड तक आते आते भगवान ज्ञान योग को ही बता रहे थे, बिल्कुल एंड के वर्सेस में भगवान ने आखिरी में बता रहे युद्ध करो। तो संन्यास लेना है तो इनएक्शन करना है, और दूसरी तरफ क्या करना है कि मुझे कर्म करना है, वर्क इन नॉलेज। तो जो वर्क नॉलेज होता है वो भी नॉन रिएक्टिव होता है, उसमें फल नहीं मिलता है, और वो भी इनएक्शन के इक्वल है। और यही बात भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस्कर उभवो तयोस्तु कर्म संन्यासत कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो दोनों उत्तम है, दोनों का मार्ग एक ही है, लेकिन फिर भी भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तीसरा श्लोक, जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना ही कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाभाव अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। तो वास्तव में बता रहे हैं कि जो वास्तव में कर्म फलों से वो घृणा भी नहीं करता कि कर्म, और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वो वास्तव में एक नित्य सन्यासी, एक वो वास्तव में वो ट्रू रिनाउंसर है। ना वो कर्मों की इच्छा कर रहा है, ना कर्मों के फल से नफरत कर रहा है, जो भी आ रहा है उसे स्वीकार कर रहा है, ना इच्छा कर रहा है, ना उसे राग है, ना उसके अंदर द्वेष है ना। तो निर्द्वंद, ना यो ना द्वेष्टति ना कांक्षति, ना उसमें द्वेष है ना कांक्ष है, ना हेट कर रहा है ना डिजायर कर रहा है, ऐसा व्यक्ति ही ट्रू सन्यासी है। और फिर अगले श्लोक में बता रहे हैं भगवान, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमपि आस्थिता सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। अज्ञानी ही भक्ति को, कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषण मत अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वह कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। यत संख्य प्राप्यते स्थानम तदयोर स्थानम तदपि गम्यते तदयोरपि गम्यते एकम संख्यम च योग च या पश्यति स पश्यति। जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योगों तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तु को यथारूप में देखता है। तो वास्तव में भगवान बता रहे हैं कि जो संन्यास योग है और जो कर्म योग है दोनों को समान बता रहे हैं, और वही व्यक्ति जो ऐसा करता है वही व्यक्ति वास्तव में देखता है। तो जो ज्ञान होता है बेसिकली, हालांकि व्यक्ति मैटर का त्याग करता है, वो ढूंढता है कि वास्तव में कौन सुप्रीम है ना, एब्सोल्यूट की खोज कर रहा है। तो वो नेति 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 करते हुए ये भी मैटर है, ये भी मैटर है, मैटर है, स्पिरिट नहीं है, उसका देख रहा है। तो एक में तो वो डिटैचमेंट फ्रॉम मैटर हो रहा है, दिखने में वो डिटैचमेंट का मैटर है, और दूसरा जो कर्म योग है, निष्काम कर्म योग है, वो है अटैचमेंट टू स्पिरिट। तो चाहे वो डिटैचमेंट फ्रॉम मैटर है या अटैचमेंट टू स्पिरिट, ये एक ही बात है ना। दिखने में एक डिटैच दिख, लेकिन मान लीजिए ऐसे एक हाथ में कुछ पकड़ा है, अब मुझे दूसरी चीज पकड़नी है, मेरे पहले हाथ में कुछ है और मुझे अब दूसरा सामान पकड़ना है, तो क्या मैंने पहला छोड़ूंगा तो दूसरा पकड़ूंगा। लेकिन अगर सिर्फ मैं पहला छोड़ देता हूं तो कुछ है ही नहीं, तो उसी स्थिति भी आएगी, अभी आगे बताएंगे भगवान। लेकिन वो दूसरा पकड़ना वो है कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, और पहला छोड़ना है ज्ञान योग। लेकिन दोनों का फल क्या है, एक ही समान है।
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम योग्यता योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कार्यों का त्याग करने से कोई सुखी नहीं बन पाता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचार व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो यही बता रहे हैं कि मान लीजिए किसी ने त्याग दिया, तो सिर्फ त्याग मात्र से वो आनंद नहीं प्राप्त कर पाता, सुखी नहीं रह पाता, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं, अब उसने त्याग दिया। लेकिन क्योंकि इंद्रियां अभी भी एक्टिव है, मन अभी सोल एक्टिव है अभी भी, तो लाइक हालांकि उसने इंद्रियों से कार्य का परित्याग कर दिया। तो हमने योगा लेडर पिछली बार भी डिस्कस किया था और ये अभी भी डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे नीचे हमने डिस्कस किया था कर्म कांड। कर्म कांड से व्यक्ति प्रोसीड करता है कर्म योग की तरफ, कर्म योग से ज्ञान योग, ज्ञान से ध्यान और ध्यान से भक्ति योग। तो एक बार स्क्रीन हम व्हाइट बोर्ड पे कर देते हैं। तो कर्म कांड मतलब कि व्यक्ति वेदास को पालन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, किसके लिए? इन तृप्ति के लिए। उसका गोल है सेंस ग्रेटिफिकेशन और चाहता है कि अधिक से अधिक इन तृप्ति करके मैं स्वर्ग की प्राप्ति करूं, मेरी इन तृप्ति बढ़ती रहे। इसलिए वो जब वेदास की बातें सुनता है, उसमें बताया गया किस तरह से स्वर्ग मिलता है, तो बहुत आनंदित होता है, बहुत खुश होता है और क्या करता है, वो बहुत उत्साहित होकर यज्ञ करता है। क्यों? मुझे इन तृप्ति चाहिए। और कर्म कांड के अंदर क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहा है, वो अपने हार्ड लेबर को जो उसने अर्निंग की है उससे वो ऑफर कर रहा है, तो उसके अंदर डिटैचमेंट आती है एंड डिटैचमेंट गिव्स हिम नॉलेज, उससे वो नॉलेज देते हैं। साथ में वो जब सैक्रिफाइस करते हैं तो उसको विष्णु का नाम चैंट करते हैं। कोई भी सैक्रिफाइस ओम के बिना कंप्लीट नहीं होता और उस कारण से क्या होता है, उसका शुद्धिकरण होता है। तो उसको नॉलेज भी मिलता है और डिटैचमेंट भी मिलता है, नॉलेज भी मिलता है और प्यूरिफिकेशन भी होता है, जिसके कारण वो कर्म योग की तरफ बढ़ता है। तो कर्म योग में व्यक्ति अपने फल का त्याग करता है और अभी लेकिन वो कार्य से आसक्त होता है, ही इज अटैच्ड टू द वर्क, लेकिन वो फलों को त्याग देता है। और जो ज्ञान की बात हो रही है वो है उसमें वो कार्य को करना भी त्याग देता है। तो जो ये सारा सेक्शन है जो इसमें अभी हम डील कर रहे हैं, 5th चैप्टर, ये कर्म योग और ज्ञान योग के बीच में चल रहा है डिस्कशन। तो अर्जुन ने यही पूछा कि भगवान मुझे क्या करना है, मुझे कर्म करना है या मुझे ज्ञान पालन करना है? यही क्वेश्चन 3रे अध्याय में पूछा था। तो भगवान ने यही बताया कि 3रे अध्याय में आप कर्म योग, निष्काम कर्म योग को पालन करिए और निष्काम कर्म योग को पालन करके अगर आप ज्ञान योग के लिए भी क्वालिफाई हो, अगर आप ज्ञान भी कर सकते हो ठीक है, फिर भी आप क्या करिए? निष्काम कर्म योग ही करिए। और यहां पर फिर और डीप अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं भगवान की जो ज्ञान योग है उससे श्रेष्ठ क्या कर्म योग है, क्योंकि कर्म योग आसान है, इसमें डिफिकल्टी नहीं, क्योंकि इसमें इंद्रियों को लगाना है। ज्ञान योग के अंदर अपने सारे कार्यों को त्याग करना होता है। तो सारे कार्यों को त्याग करना, और अगर मन शुद्ध नहीं है, अगर हमारा उतना सफिशिएंट रियलाइजेशन नहीं है, अगर प्रीमेच्योर होता है, तो मन शुद्ध ना होने के कारण उधर से इच्छाएं आ रही है और कार्य इंद्रियों से बंद कर दिए, तो इंद्रियां कहीं ना कहीं हमें फॉल्स कार्य में लगा देगी, तो हम रॉन्ग एक्शंस की तरफ डायरेक्टेड हो जाएंगे, हमारी सेंसेस रॉन्ग चली जाएंगी। पर यह खतरा निष्काम कर्म योग में नहीं है। तो निष्काम कर्म योग में क्योंकि इंद्रियां लग रही है, मन नहीं लग रहा, तो निष्काम कर्म योग आसान है परफॉर्म करना, हम इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं अनअटैच होके। और दूसरा, ये सेफ भी है, इसमें खतरा नहीं है गलत कार्य करने का एज कंपेयर टू ज्ञान योग। और यहां भगवान बता रहे हैं कि दोनों समान है, लेकिन फिर भी श्रेष्ठ किया। दूसरे श्लोक में बताया कर्म भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है, लेकिन जो एक से फल मिल रहा है वो दोनों से फल मिलेगा। कोई ज्ञान योग कर रहा है या कर्म योग कर रहा है, क्योंकि दोनों ही इन एक्शन है। कर्म योग के अंदर क्या हो रहा है कि वो क्योंकि डिटैच कार्य कर रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, उसका जो कार्य है वो फल की इच्छा नहीं कर रहा, तो उससे रिएक्शन नहीं मिल रहा, और इट इज एज गुड एज इनएक्शन, है ना। भगवान इसे अभी और एक्सप्लेन करेंगे। और ज्ञान योग में वो एक्शन कर ही नहीं रहा, तो इस दोनों में बेसिकली दोनों का डेस्टिनेशन लिबरेशन ही है, भगवान इसमें
स्टैब्लिश कर रहे हैं कि दोनों से आपको फल प्राप्त होगा, है ना। और जो ऐसा देखता है कि दोनों एक समान है, वो ही वस्तुओं को यथारूप रूप में देखता है। ये श्लोक 5 में बताया गया। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज 7 to 19 श्लोकास, 7 से लेकर 16 श्लोकों तक, जिसमें बता रहे हैं कि जो योगी है वो अपने आप को, मन को आत्मा पे फिक्स करता है, जिसके कारण वो क्या होता है, बॉन्डेज से मुक्त हो जाता है, बंधन से मुक्त होता है। तो अभी ये सारे श्लोक आएंगे उसमें। और ये इसी तरह से मान लीजिए 2 कार्य है, एक है बॉन्डेज से मुक्त होना और एक है आगे जो अगला सेक्शन है 17 से 29, वो है कैसे वो लिबरेशन प्राप्त करना है। तो कोई जो, हाँ इसे तो हटा सकते हैं अभी, हाँ कोई अगर व्यक्ति मान लीजिए बीमार है, तो अगर किसी व्यक्ति की स्थिति बीमार है तो उसको 2 चीजें चाहिए, एक तो है उसका बीमारी ठीक हो जाए उसकी, और दूसरा वो हेल्थी हो जाए। तो बॉन्डेज से मुक्त हो गया और दूसरा लिबरेशन। तो 7 से 16 श्लोक जो है वो बता रहे हैं कि वो योगी कैसे बंधन से मुक्त हो सकता है। योगो युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। कि बेसिकली जो युक्त आत्मा है, जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सभी को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए कभी नहीं बंधता। तो ही इज नॉट बाउंडेड। क्यों? क्योंकि उसको सब प्रिय, वो सबको प्रिय। उसके कार्य कैसे? जो विशुद्ध आत्मा है और उसने मन और इंद्रियों को वश में किया हुआ है। अब ये व्यक्ति कार्य करता कैसे है? हालांकि ये कर रहा है पर फिर भी नहीं कर रहा, है ना। कैसे ना, ये दिव्य भावना अमृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सबसे पृथक है। इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेषु वर्तता इति धारयन्, कि इंद्रियां इंद्रियों के विषय से प्रवृत्त है, वो एंगेज नहीं है। तो हालांकि वो कर रहा है पर वो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो भली भांति जानता है कि मैं इनसे पृथक हूं, मैं आत्मा हूं। और ये कार्य कौन कर रहा है? ये इंद्रियां इंद्रिय विषयों के संसर्ग में आने से ये कार्य कर रही है। तो एक आत्मा, इंद्रिय और इंद्रिय विषय, तो उस पर यह ज्ञान है कि इंद्रियां इंद्रिय विषय से संसर्ग से सारे कार्य हो रहे हैं, मैं तो अभी इन्वॉल्व नहीं हूं। हालांकि वो सब कुछ कर रहा है, असर है, क्योंकि वो ज्ञान में है, उसे नॉलेज है, तो वो डूअर येट नॉट डूअर, ही इज डूइंग बट नॉट डूइंग। और क्या क्या कर रहा है? सब कुछ कर रहा है। वो देख भी रहा है, सुन भी रहा है, स्पर्श भी कर रहा है, सूंघ भी रहा है, खा रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, सो रहा है, सांस ले रहा है, सब कार्य कर रहा है वो, है ना। बोल रहा है, त्याग कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, आंखें खोल रहा है, बंद कर रहा है, सब तरह के कार्य कर रहा है। इन कर्म इंद्रियों के भी, ज्ञान इंद्रियों की, हर कार्य में लगा है। लेकिन फिर भी क्या, वो उसे पता है, पूरे ज्ञान में है। क्या ज्ञान? कि मैं आत्मा। और इसको करते हुए उसे पता है कि मैं एंगेज नहीं है। तो इंद्रिय इंद्रियों के विषय के साथ संग कर रही है। जो व्यक्ति कर्म फलों को, 10वें श्लोक में बताया जा रहा है, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कार्य से उसी प्रकार आप प्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। तो जब ऐसा कार्य करता है तो व्यक्ति बेसिकली पाप कर्मों से बच जाता है। इसलिए इसका कार्य जो है वो नॉन रिएक्टिव है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं है। जिस तरह से जो कमल का पत्ता होता है वो पानी में रहते हुए भी पानी में प्रभाव में नहीं रहता, जो जल से स्पर्श रहता है, उसके ऊपर जो वेट्स की कोटिंग होती है, वो वेट्स की कोटिंग अगर कोई पानी आ जाए तो उसको तुरंत नीचे कर देती है। उसी तरह ये जो पुरुष है, क्यों, तो उसके जो रिएक्शन होते हैं वो भी पानी की बूंद की तरह नीचे गिर जाते हैं। जिस तरह से
जो पद्म पत्र है, कमल पत्र, उस पर जब पानी की बूंद डाले वो नीचे गिर जाती है वैट्स के कारण, उसी तरह कि वो निष्काम कर्मयोग कर रहा है तो उसके जो पाप के जो कर्मों के रिएक्शन है वो भी नीचे तुरंत उतर जाते हैं। बेसिकली उसे रिएक्शन नहीं लगते हैं। तो अगर प्रश्न उठता है कि अगर मुझे फल चाहिए ही नहीं और कोई व्यक्ति डूअर है पर नॉट डूअर है, कार्य कर रहा है लेकिन वो तो इंद्रियों के साथ विषय हो रहा है और निष्काम कर्मयोग कर रहा है, तो फिर उसके कार्य करने के पीछे क्या मोटिवेशन है? मैं कार्य करूं ही क्यों? जब मैं कर ही नहीं रहा, मेरे को फल ही नहीं चाहिए, तो कार्य क्यों करूं? तो भगवान 11वें श्लोक में इसका रीजन देते हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेर इंद्रियेरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगत्यात् आत्मशुद्धये। तो क्यों करता है कार्य ऐसा योगी? कर्म योगी कार्य क्यों कर रहे हैं? योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो व्हाट इज द गोल ऑफ दैट पर्सन? उसका उद्देश्य क्या है? वो कार्य करता है अपनी शुद्धि के लिए, शुद्धिकरण के लिए ही वो कार्य करता है ना। और प्रभुपाद इसके तात्पर्य में भक्ति रसामृत सिंधु से बहुत फेमस श्लोक कोट कर रहे हैं। यह यस्य हरे दास्य कर्मणा मनसगरी निखिल आस अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावना भाव अमृत में कर्म करता हुआ व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। उसमें अहंकार नहीं रहता क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा ये शरीर उसका है। वह जानता है कि वह शरीर नहीं है और यह शरीर ही उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। और 12वें श्लोक में इस पूरे को समराइज किया जा रहा है। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्टिकम आयुत्य कर्म कारेण फले सत्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है वह बंध जाता है। तो इस तरह का व्यक्ति क्योंकि वो फल अर्पित कर देता है, वो शुद्ध शांति को प्राप्त करता है। और जो नहीं है ऐसा, भगवान से युक्त नहीं है, वो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। लाइक दैट। देन नेक्स्ट इज 13 से 16 श्लोक। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और हम सबके जीवन के लिए बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रेलिवेंस भी है। 13 से 16 श्लोक इसमें बता रहे हैं कि वास्तव में कर्ता कौन है। जैसे अभी हमने चर्चा किया कि हालांकि वो कार्य कर रहा है पर वो ही इज नॉट अ डूअर, तो फिर वास्तव में डूअर कौन है ना। तो 13वां श्लोक, एक बार मैं 13 से 15 पढ़ूंगा फिर डिस्कस करेंगे। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वार वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो 13वें श्लोक में बताया जा रहा है कि जो जीवात्मा है, देहधारी है, वो ना कार्य करता है, ना इधर वर्क, ना ही कार्य का कारण है। Neither work nor causing work to be done। वो तो एक 9 द्वार की शहर में रहता है। 9 द्वार कौन से हैं? जैसे हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं, किसी राज्य में 9 द्वार हो, उसी तरह इस शरीर की तुलना की गई है एक ऐसे राज्य से जिसमें 9 द्वार हैं। 2 नासिका के कान, 2 नासिका, 2 आंखों, 1 मुंह, 6, 7 और एनस और जेनिटल 8 और 9। तो इस तरह से 9 द्वारे पूरे देही। इस 9 द्वार वाले में देही रहता है, आत्मा रहती है।
और वो ना कुछ कार्य करती है, ना इधर वर्क, और ना ही किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। तो ठीक है, तो आत्मा तो कार्य नहीं करती। तो अगर आत्मा नहीं कार्य कर रही तो जो मेरे जीवन में घटित हो रहा है या इस सारे संसार में घटित हो रहा है तो वो कौन कर रहा है ना? तो ये प्रश्न उठता है कि वास्तव में ये सारा संसार कौन चला रहा है फिर? अगर हम कार्य नहीं कर रहे, आत्मा कार्य कर ही नहीं रही, तो कौन कर रहा है ना? तो फिर अगले श्लोक में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं अगले श्लोक में? कि वो ना एक्टिविटीज को क्रिएट करता है, ना लोगों को इंड्यूस करता है, और ना ही वो कर्मों के फल को प्रोड्यूस करता है। और ये सारा किसके द्वारा होता है? प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा। ऑल दिस इज एनेक्टेड बाय द मोड्स ऑफ नेचर। तो ये सब कौन करवा रहा है फिर? प्रकृति के 3 गुण ही इस संसार को चलाते है ना। तो भगवान गीता में कहते भी 3रे अध्याय में 27वें श्लोक में, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो जो सब कुछ हो रहा है वो किसके कारण होता है? इन 3 गुणों के कारण होता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। क्योंकि अभी हमने 8वें 9वें श्लोक में देखा कि वो तो कुछ कर ही नहीं रहा। वो सो रहा है, जाग रहा है, खा रहा है, पी रहा है, श्वास ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा क्योंकि वो उसमें लिप्त नहीं। वो देख रहा है इंद्रियों का, इंद्रिय के संग हो रहा है। तो ये कौन है फिर? ये प्रकृति के 3 गुण करवा रहे हैं। तो 3 गुण करवा रहे हैं, पर प्रकृति क्या इंडिपेंडेंट है अपने आप में? नहीं। हम देखते हैं प्रकृति भी इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों? भगवान गीता में कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे 9वें अध्याय में, भगवान गीता में क्या कहते हैं? मयि अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सा चराचरम हेतु अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। ये तो मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो प्रकृति किसके अंडर हो गई? भगवान के अंडर हो गई। आत्मा कार्य नहीं कर रही, प्रकृति कार्य कर रहे हैं। प्रकृति कार्य नहीं कर रही, प्रकृति तो भगवान के अंडर में। तो इसका मतलब जो भी घटित हो रहा संसार में वो किसके कारण हो रहा है? भगवान के कारण। फिर तो हर चीज के कारण कौन हुए? भगवान। पर क्या भगवान कारण है? तो भगवान 15वें श्लोक में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्य को। तो भगवान ना पापों से मतलब है भगवान को, ना पुण्य से मतलब है। तो फिर कौन है? तो फिर जो संसार में सारा घटित हो रहा है ना, अभी जैसे इतने सारे लोग मर रहे हैं या A to Z चीजें जो हो रही है किसी के जीवन में भी संसार में, वो फिर कौन करता है? उसका कारण है कि जब सारे देहधारी जीव अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनकी वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किया रहता है। तो क्योंकि जीवात्मा अज्ञान के कारण इच्छा प्रकट करता है, और वो इच्छा ही इस कर्म का शुरुआत है। तो जीवात्मा की इच्छा अज्ञानता के कारण इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। जो सब कुछ हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है? जीवात्मा की इच्छा के कारण, है ना। तो आप इसका तात्पर्य पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा तात्पर्य। मैं हमारे पास समय कम है यहाँ पर, तो हम नहीं घुसेंगे तात्पर्य में। तो फिर जीवात्मा इच्छा करता है, तो प्रकृति क्या करती है फिर? और भगवान का क्या रोल है फिर? तो जब जीवात्मा इच्छा करता है तो भगवान, क्योंकि जीवात्मा के साथ ही बैठे हैं परमात्मा रूप में, वो क्या करते हैं? उस इच्छा को तुरंत स्मेल कर लेते हैं, और जैसे भगवान स्मेल करते हैं उस इच्छा को भगवान सेंशन करते हैं। तो जीवात्मा डिजायर करता है और सुपर सोल सेंशन करती है। उपदृष्ट अनुमंता च भर्ता भोरता महेश्वरा। तो ये 13वें अध्याय में भगवान बता रहे, आई गेस 13.23 श्लोक है। उपदृष्ट अनुमंता च भर्ता भोरता महेश्वरा, कि मैं क्या हूं? अनुमंता हूं, और क्या हूं? उपदृष्टा हूं, सेंशनर है ना, एंड विटनेसर है ना, परमिटर है ना। उपदृष्ट अनुमंता, मैं अनुमत करता हूं। 13वें अध्याय का 23वां श्लोक। भगवान सेंक्शन करते हैं, तो प्रकृति क्या करती है? मोड्स ऑफ नेचर। मोड्स ऑफ नेचर उसको फुलफिल करते हैं। उस इच्छा को फुलफिल किसके कारण किया जाता है? तो मोड्स ऑफ नेचर। तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स सप्लाई करते हैं, है ना। तो अगर प्रश्न ये उठता है इसमें कि अच्छा ठीक है, तो अगर कोई लिविंग एंटिटी गलत डिजायर करता है तो क्या करते हैं भगवान? तो भी भगवान
सेंशन करते हैं, है ना। अब ये सेंशनिंग प्रोसेस डिपेंड है कि वेदर ही इज एलिजिबल और नॉट फॉर सेंशनिंग, है ना, पर भगवान उसे सेंशन करते हैं। अगर उसकी डिजायर है, उसके पास क्रेडिट है, वो डिजायर कर रहा है और वो स्ट्रॉन्ग डिजायर है, तो भगवान उसे भी सेंशन कर देते हैं। तो अभी प्रश्न उठता है कि अच्छा, जीवात्मा तो अज्ञानता में है और भगवान सेंशन अथॉरिटी, भगवान तो ज्ञान में, तो भगवान गलत इच्छाओं को क्यों पूरी कर रहे हैं? क्यों नहीं रोक देते? वो तो ज्ञान में है ना, हम अज्ञानी, जीवात्मा अज्ञानता में आ गई, भगवान तो ज्ञान में है। तो भगवान हमारे से अनकंडीशनल लव करते हैं। इसका क्या कैसे समझे से? क्योंकि भगवान हमारे से बिल्कुल अनकंडीशनल प्रेम करते हैं, और प्रेम का एक लक्षण है कि भगवान हमारी इच्छा के बीच में इंटरफेयर नहीं करते हैं। इसलिए जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है, उसके लिए हम भगवान को ब्लेम नहीं कर सकते। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी खुद की है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी ये इच्छा रही है। तो अब इससे फिर निकल कैसे सकते हैं? जीवात्मा अज्ञानता से कैसे निकले, और जीवात्मा का नेचर कैसा है? जीवात्मा भी आध्यात्मिक है, वो कैसे अज्ञान में आ गई? तो जीवात्मा जो है वो तटस्थ शक्ति है। भगवान की 3 शक्ति, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ। हालांकि अनेक है, लेकिन प्रमुख 3 शक्तियां हैं, है ना। तो जो जीवात्मा क्योंकि अणु है और भगवान विभु है, अणु होने के कारण जीवात्मा कैन कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस मटेरियल एनर्जी। क्योंकि जीवात्मा कैसी है? अणु है, इसलिए वो अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में भी, बहिरंगा शक्ति के भी प्रभाव में आ जाता है। तो अब इससे निकले कैसे फिर? ये तो ठीक है, अब हम इसमें जीवात्मा की इच्छा है, और जीवात्मा कैसे इच्छा शुद्ध से निकले कैसे? तो अगले श्लोक में बता रहे हैं, 16वें श्लोक में, कि किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रविद्ध होता है जिसका अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तो इसका उपाय क्या? कि अज्ञान से ज्ञान की ओर आना है। कौन सा ज्ञान है? वो विद्या है कि भगवान इम्पार्शियल है, भगवान पार्शियलिटी नहीं करते। कृष्णा इज नॉट क्रूल, कृष्णा इज नॉट अनजस्ट, है ना। कृष्ण मेरे से द्वेष नहीं करते, कृष्ण अनजस्टफुल नहीं है मेरे प्रति, है ना। मतलब अनजस्ट मीन्स उन्होंने सही से न्याय नहीं किया मेरे साथ, नो। तो इस ज्ञान से हम जब आएंगे तो सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाएंगी जिस तरह से सूर्य में प्रकाशित होती हैं। तो वास्तव में जो भी लिविंग एंटिटी को इस भौतिक जगत में बांधता है वो क्या है? उसकी इच्छा। और इस लिविंग एंटिटी कैसे इस मटेरियल वर्ल्ड से लिबरेट हो सकता है, कैसे निकल सकता है? उसके लिए क्या है, क्या चाहिए? उसके लिए भी हमें इच्छा करनी है। तो आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ डिजायर। हमारे लाइफ की क्वालिटी कैसी है कि उसकी क्वालिटी ऑफ डिजायर कैसे है। इसके सुखमणि कृष्ण जी बताते हैं कि क्वालिटी ऑफ डिजायर पर निर्भर करता है कि वो क्या क्वालिटी है उसके डिजायर्स की। इसलिए हमें, अगर हम कृष्णा कॉन्शियस एसोसिएशन में रहते हैं तो हम उस एसोसिएशन से अपने डिजायर्स को कल्टीवेट करते हैं, क्योंकि डिजायर बनती है संग से, जैसा संग वैसा रंग। तो जिस तरह का हमारा संग होता है उसी तरह की हमारी इच्छाएं बनती है, और इसीलिए हमें एक ऐसे संग में रहना चाहिए, एक ऐसे पॉजिटिव संग में रहना चाहिए जिससे हमारी कृष्णा भावना भावी डिजायर बने, जिससे हम अपने आप को इस संसार से निकाल के भगवान की सेवा में लग पाए। तो इसलिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन की जरूरत है टू प्यूरिफाई आवर डिजायर्स, टू रेक्टिफाई आवर डिजायर एंड टू रिस्ट्रक्चर एंड रीऑर्गेनाइज आवर डिजायर फॉर गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड। तो अब ऐसे व्यक्ति को जो ज्ञान होता है तो उसका ज्ञान क्या है कि भगवान इम्पार्शियल है, भगवान क्रूल नहीं है और इनजस्ट नहीं करते। 17वें अध्याय में श्लोक में ये बता रहे हैं। अब 17 से 19 में कि कैसे व्यक्ति
जीवात्मा लिबरेशन प्राप्त कर सकता है भगवान पे फोकस करके, कि जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाती है, तब वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो जो उसको ये ज्ञान मिला निष्काम कर्मयोग करते हुए कि मैं शरीर नहीं, मैं क्या हूं, आत्मा हूं। और ये कौन सा ज्ञान है? ये सत्वा संजायते ज्ञान है, ये ज्ञान है गुडनेस का। और लॉर्ड कैसे हैं? लॉर्ड इम्पार्शियल है। इस चीज का उसे ज्ञान हो रहा है कि भगवान के अंदर पार्शियलिटी नहीं है, क्योंकि कृष्ण का जो रोल, भगवान का जो रोल है वो क्या है? वो तो सिर्फ डिजायर्स को सैंक्शन कर रहे हैं। तो भगवान के पार्ट पे ये पार्शियलिटी नहीं आती, भगवान तो बस सैंक्शनर है। डिजायर किया, उसको सैंक्शन कर दिया, डिजायर किया, सैंक्शन किया। लिविंग एंटिटी और मटेरियल नेचर ने क्या किया? उसे ऑर्गेनाइज कर दिया, अरेंज कर दिया, फुलफिल कर दिया। तो भगवान की इम्पार्शियलिटी उसे पता चलती है, और ऐसा व्यक्ति मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है। तो उसका विजन कैसा होता है? फिर इस तरह के व्यक्ति का विजन कैसा डेवलप होता है? तो बहुत ही फेमस श्लोक, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गविहस्तनी शुनी चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना, कि वो समदर्शी होता है ना, कि वो क्योंकि जानता है कि भगवान एक सैंक्शनर है, भगवान इम्पार्शियल है, तो वो प्रेजेंट कर्मिक रिएक्शन को नहीं देखता और सबके अंदर किसको देखता है? सोल को देखता है। वो साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। हालांकि ये अलग अलग मोड्स में, ब्राह्मण और गाय सतोगुण में, हाथी रजोगुण में, कुत्ता चंडाल तमोगुण में, लेकिन जो व्यक्ति होता है इस विजन को रखता है कि लॉर्ड इम्पार्शियल है, मैं जीवात्मा, वो देखता है जीवात्मा को, और इस तरह से वो सबको समान भाव से देख पाता है। और ऐसा देखने के कारण वो क्या करता है? उनको, जिनका मन एक तत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म और मृत्यु के बंधन को पहले ही जीत लिया। वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। वह भ्रम के समान निर्दोष है और सदा भ्रम में रहता है। तो वो कार्य कैसे करते हैं? तो आगे बता रहे कि जो ना तो प्रिय वस्तुओं को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही भ्रम में स्थित रहता है। तो ये जो श्लोक है, और अगले में भी कुछ लक्षण बताए गए हैं एक उसके व्यक्ति के, जो कि सेल्फलाइज्ड है, जो भ्रम में स्थित है ऑलरेडी, उसके क्या? और ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परम भ्रम में एकाचित्र होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो वह असीम सुख भोगता है। तो ये है प्लेटफॉर्म जिस पे एक प्रैक्टिसिंग डिवोटी को हमें इसे पे कार्य करना चाहिए। एक साधक भक्तों के लिए महत्वपूर्ण श्लोक है कि एक साधक भक्त किस तरह की प्रैक्टिस कर सकता है कि जो ना प्रिय वस्तुओं को देखकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को देखकर विचलित होता है। ये उसकी रियलाइजेशन है कि नहीं? और जो स्थिर बुद्धि है, मोह के रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला, तो ये एक प्रैक्टिसिंग डिवोटी अपने जीवन में प्रैक्टिस कर सकता है। और ऐसी प्रैक्टिस करके क्या होता है? वो आगे बढ़ता है और देख पाता है कि हर चीज को कृष्ण से कनेक्ट कर पाता है। परब्रह्म में एकाचित होने कारण असीम सुख होता है और वह किसी भी प्रकार के इंद्र सुख की तरफ आकर्षित नहीं होता, क्योंकि वो अंदर में ही आनंद का अनुभव कर रहा होता है, अंदर में आनंद का अनुभव करता है। तो हालांकि ये परफेक्ट रियलाइज स्टेज है, लेकिन ये चीज हम अपने जीवन में एक साधक है, जैसे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम इसका प्रैक्टिस अपने जीवन में कर सकते हैं कि किस तरह से हम ना हर्षित होए प्रिय वस्तु को पाकर, ना अप्रिय को पाकर विचलित होए। तो इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने जीवन में। और इसको करने के लिए व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए? क्या अंडरस्टैंडिंग होती है वो अगले श्लोक में बताई गई है कि जो व्यक्ति आंतरिक सुख को अनुभव कर रहा है,
क्योंकि वो अब बाह्य सुख की तरफ नहीं भाग रहा, वो अंदर में सुख अनुभव कर रहा है। और उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बताई गई है। ये बहुत ही फेमस श्लोक है 5वें अध्याय का। यही संस्पर्श ज भोगा दुख्योन्य एवते आदे अंतवंतु कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। कि वास्तव में वो जानता है कि जो भी संस्पर्श भोगा है, क्योंकि जो भी भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न दुख में वो भाग नहीं लेता है। और इन भोगों का आदि और अंत दोनों है, इसलिए कोई भी चतुर व्यक्ति, बुद्धा जो कि बुद्धिमान व्यक्ति है, वो इसमें रमण नहीं करता है। तो बेसिकली वो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो जानता है कि जो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन है इट लीड्स टू मिजरी। सेंस ग्रेटिफिकेशन मीन्स मिजरीज। और सेंस ग्रेटिफिकेशन कैसी है, वो टेम्परेरी है, उसका आदि भी है और उसका अंत भी है। इसलिए वो अपने आप को सेंस ग्रेटिफिकेशन से डिटैच करता है। तो वो कैसे अपने आप को डिटैच करता है, वो बता रहे। उसके पास डिटैचमेंट के लिए दो चीजें होनी चाहिए। एक है उसका इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन, ये कन्विक्शन कि वास्तव में जो इन तृप्ति है वो दुख का कारण है, और संसार को देखता भी है, ऑब्जर्व भी करता है, और इस पे देख पाता है कि जो इन तृप्ति है इट लीड्स टू मिजरीज। एंड सेकेंड इज कि वो हायर टेस्ट का आस्वादन कर रहा है। और हायर टेस्ट क्या है, वो श्रवण कीर्तन में लग के भक्तों के साथ लगा हुआ है, एंड ही इज रेलिशिंग द हायर टेस्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो फिर ऐसा व्यक्ति को कब तक करता है, इसको कैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन से डील करता है वो। और यदि शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने और इच्छा एवं क्रोध के वेग में रोकने में समर्थ होता है, तो वह संसार में सुखी रह सकता है। तो प्रश्न ये होता है कि जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की डिजायर्स आ रही है, कि सेंस ग्रेटिफिकेशन तो मिजरेबल है, और उसका कन्विक्शन है कि जो भी मैं सेंस ग्रेटिफिकेशन करूंगा मिजरेबल है, और उसको क्या चाहिए, हायर टेस्ट चाहिए। हायर टेस्ट की ऑफ चैंटिंग एंड हेयरिंग, श्रवण और कीर्तन का जो उसे उन्नत रस मिलेगा भक्तों के साथ, तो उससे वो अंतर्मुखी बनेगा, है कि नहीं। और जो मीन वाइल वट इज टू डील, जब सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छाएं भी आए तो उसे क्या करना है, उसे टॉलरेट करना है। और कब तक टॉलरेट करना है, टिल द एंड ऑफ लाइफ, है ना। जैसे उपदेशामृत में भी रूप गोस्वामी बताते हैं पहले ही श्लोक में, हाउ इट स्टार्ट, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदार उपस्थ वेगम एतान वेगान विक्षेत धीरा पृथ्वी सर्वम चापी पृथ्वी स शिक्षात। कि वो हर की व्यक्ति को क्या करना है, वेगों को सहन करना है। क्योंकि जो ये वेग है ये किसकी पुशिंग से, मन और इंद्रियों की। और माया क्या कभी रेस्ट करेगी, क्या कभी ऐसा होगा कि माया छोड़ देगी, ठीक है अब इसको मैं कुछ नहीं डिस्टर्ब करूंगी लाइफ में, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो माया 24 आवर्स वेकअप है। तो इसलिए हमें कब तक टॉलरेट करना है, टिल द पॉइंट ऑफ डेथ। और आंतरिक रूप से क्या व्यक्ति अनुभव कर रहा है, जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमन करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है, वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनका मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर बता रहे कि कैसे कोई लिबरेट होता है, कैसे मुक्ति को प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही टफ क्वालिफिकेशन दी जा रही हैं 24वें और 25वें श्लोक में। तो अर्जुन का उत्साह गिर रहा है इन क्वालिफिकेशंस को सुन के। तो भगवान 26वें श्लोक में क्या करते हैं, उसको फिर से खड़ा करते हैं अर्जुन को। क्या कहते हैं, ठीक है, जो क्रोध और समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तो अभी बात कर रहे थे कि वो अंतोगत्व भ्रम को प्राप्त होता है, कि वो एट द एंड उसे भ्रम प्राप्त होगा, बहुत लंबा समय लगेगा, है ना। यहां पर शब्द यूज हुए अधिगच्छति, है ना। लेकिन 26वें श्लोक में शब्द यूज हुआ है कि वो
बहुत जल्दी ही, अभीता निकट भविष्य में, बहुत जल्दी जो क्रोध और इच्छाओं को जीत लेता है, भौतिक इच्छाओं को जीत लेता है, से रहित होकर सेल्फ रियलाइज्ड और सिंसियर व्यक्ति अगर प्रैक्टिस करता है सिंसियरली, तो व्हाट हैपन्स, वो बहुत जल्दी ही क्या कर लेता है, वो बहुत जल्दी लिबरेशन प्राप्त करता है। और फिर अंत के 3 श्लोक, जिसमें 27 और 28 श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से समस्त इंद्रियों को वश में भार करके, समस्त इंद्रिय विषयों को भार करके, दृष्टि को भोग के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपने अपान वायु को नथुनों के भीतर रोके, और इस तरह मन, इंद्रियों और बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष का लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है, वह अवश्य ही मुक्त होता है। यह अवश्य ही मुक्त है। तो ये बेसिकली भगवान इसमें अष्टांग योग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको अगले चैप्टर में पूरी भगवान इसको एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से अष्टांग योग से लिबरेशन प्राप्त की जा सकती है। और 5.29 श्लोक, अगेन वेरी फेमस श्लोक, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छते। तो भगवान को अगर हम भोक्ताराम जाने कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कि भगवान सारी यज्ञ और सारी तपस्याओं के भोक्ता हैं, तो बेसिकली भगवान बता रहे हैं कि जो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम का मतलब क्या हुआ, जो भी भगवान सुप्रीम एंजॉयर है, भगवान सुप्रीम प्रोप्राइटर है, सर्वलोक महेश्वरम सुप्रीम प्रोप्राइटर है, सब चीज के मालिक है, और सुहृद सर्वभूतानाम, और सभी के सबके वेलविशर फ्रेंड है, और अगर कोई ये जानता है तो ज्ञान उसको शांति प्राप्त होती है। तो बेसिकली इस ये जो श्लोक है ये भक्ति योग का श्लोक है। भगवान अभी तक निष्काम कर्म योग की बात कर रहे थे, लेकिन 5वें अध्याय का अंत भगवान ने किस पे किया है, अल्टीमेटली भक्ति योग पे किया है, कि जो जान लेता है कि कृष्ण इस भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कि भगवान सुप्रीम एंजॉयर है, सर्वलोक महेश्वर भगवान सुप्रीम प्रोप्राइटर है, सुहृदम सर्वभूतानाम कृष्ण इज वेल विशिंग फ्रेंड, सुप्रीम वेल विशर, वही शांति प्राप्त कर पाता है। तो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम मीन्स कि बेसिकली जो कि कर्म योगी और ज्ञान योगी का ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप होता है, यज्ञ करना और तपस्या करना, उसके भोगी कौन है, भगवान है। मतलब जो कर्म योगी और ज्ञान योगी का जो ऑब्जेक्ट है वो भी भगवान है। और सर्वलोक महेश्वरम, भगवान सारे प्लैनेट सभी चीजों के मालिक हैं, तो जो और सुप्रीम प्रोप्राइटर है। तो जो अष्टांग योगी का ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप है वो है परमात्मा। तो भगवान कह रहे हैं मैं सभी का प्रोप्राइटर हूं, तो सर्वलोक हूं, महेश्वरम हूं, तो उसका भी रियलाइजेशन, उसको भी वो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप इस श्लोक में बताया जा रहा है। और सुहृदम सर्व भूतानाम, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप ऑफ भक्तास, डिवोटीज का ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप कौन है, स्वयं भगवान कृष्ण। तो इसी श्लोक में बताया जा रहा है कि सबके ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, चाहे वो कर्म योगी से हैं, चाहे ज्ञान योगी से हैं, चाहे अष्टांग योगी हैं, चाहे भक्तास हैं, उनके सबके कौन है, मैं ही हूँ। मैं ही यज्ञ तपस्याओं का भोक्ता हूँ, मैं ही सर्वलोक महेश्वरम हूँ, मैं ही सुहृदम सर्वभूतानाम हूँ। और जो ये जान लेता है तो उसको वास्तव में शांति प्राप्त होती है। और अगले अध्याय में फिर इसको और एलेबोरेट किया जाएगा कि किस तरह से अष्टांग योग का भी अल्टीमेट गोल, कौन सबसे बड़ा अष्टांग योगी है। भगवान 6ठे अध्याय के आखिरी श्लोक में इसको भी कंक्लूड करेंगे कि जो मेरे बारे में निरंतर चिंतन कर रहा है वही सबसे बड़ा ध्यान योगी है। तो ये 5वां चैप्टर हमने बताया आज आपको। इसमें हमने डिस्कस किया 5वें चैप्टर में कि अर्जुन को शुरू में प्रश्न आया कि मैं युद्ध करूं या कर्मों का त्याग करूं या फिर कर्म करूं, युद्ध करूं या युद्ध नहीं करना, वो डाउटफुल थे। क्योंकि एक क्वेश्चन शुरू हुआ था 4th चैप्टर के 39 और 41 वर्ष में, भगवान ने बोला कि शांति के लिए करो और कर्मों का संन्यास कर लो, और 42 में भगवान कह रहे युद्ध करो। तो अर्जुन फिर कंफ्यूज हो गए। इसकी शुरुआत ही भगवान ने बताया कि जो ज्ञान है और जो कर्म है दोनों ही समान है, लेकिन फिर भी कर्म श्रेष्ठ है, ये आसान है और ये लेस रिस्की है, और जो दोनों में से किसी को भी करता है तो वो दोनों के ही फल को प्राप्त करता है। तो ये दो अलग मार्ग नहीं है। बेसिकली ये हमने योगा लेडर डिस्कस किया था, तो ये एक ही सीढ़ी पे अलग अलग प्लेटफॉर्म है, जिसका अल्टीमेट गोल कौन है, कृष्ण है। फिर उसके बाद हमने चर्चा करी कि किस तरह से अगर
वो आत्म पे ध्यान लगाता है तो लिबरेट होता है, और अगर सुप्रीम पे ध्यान लगाता है तो वो मुक्त हो जाता है। जिस तरह से बीमार व्यक्ति होता है तो उसको हेल्थ के दो प्रोसेस हैं, एक है उसकी बीमारी ठीक होना और एक है उसकी जो स्वास्थ्य दोबारा से उसे स्वस्थ हो जाना। तो बीमारी ठीक होना मतलब कि वो बंधन से मुक्त हो गया, और लिबरेट हो जाना मतलब वो उसका स्वास्थ्य रीगेन कर गया, उसने दोबारा से हेल्थ रिज्यूम कर ली। तो जब वो आत्मा पे ज्ञान लगाता है तो ये होता है, और जब सुप्रीम पे ज्ञान होता है तो वो लिबरेट होता है। और हमने चर्चा किया कि वास्तव में जो भी संसार में सब चीज़ें घटित हो रही है उसका कारण कौन है? उसका कारण जीवात्मा की इच्छा, जो अज्ञानता में वो करता है, जिसके कारण ये पूरा सृष्टि। भगवान का रोल है, सुपर सोल का रोल है सेंशनर, मोड्स ऑफ नेचर, प्रकृति का रोल है उसे फुलफिल करना, और जीवात्मा का रोल है इच्छा करना। और जीवात्मा, प्रभुपाद बताते हैं कि जीवात्मा के पास सिर्फ एक ही शक्ति है, वो क्या है? इच्छा शक्ति। इसके अलावा कोई शक्ति ही नहीं है जीवात्मा के पास। तो जीवात्मा सिर्फ इच्छा कर सकता है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रीस्ट्रक्चर, रीओरिएंट अवर डिजायर, वी हैव टू प्यूरिफाई अवर डिजायर्स। हमें अपनी इच्छाओं को शुद्ध करना है और अपनी इच्छाओं को रीस्ट्रक्चर करना है, रीओरिएंट करना है। उसके लिए हमें भक्तों का संग करना है, जिससे हमारी इच्छाएं शुद्ध होए और हम भगवान के धाम वापस जा पाए। तो हर चीज का कॉज क्या है यहाँ पर? जीवात्मा की इच्छा है। इसलिए हमारे जीवन में कुछ भी घटित हो रहा है तो हम उसके लिए भगवान को ब्लेम नहीं कर सकते। भगवान इनजस्टिस नहीं करते, भगवान क्रूर नहीं होते हैं, भगवान तो सिर्फ सैंक्शन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान किसी के पाप और पुण्य में भागीदार नहीं है। और भगवान इच्छाओं को इसलिए नहीं कंट्रोल करते क्योंकि भगवान अनकंडीशनल हमसे प्रेम करते हैं, और प्रेम का लक्षण है कि भगवान हमारे बीच में इंटरफेयर नहीं करते। और हम कैसे इच्छाओं से मुक्त हो सकते हैं, इच्छाओं को शुद्ध कर सकते हैं? ज्ञान के द्वारा भी। ज्ञान के द्वारा एनलाइटनमेंट होगा, अज्ञानता हटेगी और अज्ञानता के कारण शुद्ध होगा। तो इसलिए हमें, तो ये हमने चर्चा करी, और हमने चर्चा करी कि भगवान किस तरह से इम्पार्शियल है। तो ये जब उसका रियलाइजेशन आता है कि भगवान इम्पार्शियल है, कोई पार्शलिटी नहीं करते, और मैं जीवात्मा हूँ, तो वो सभी लोगों को समान रूप से देख पाता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे गवी, हस्तनी, शुनी, चाहे शपाके। और इस तरह से कार्य करते हुए वो देखता है कि जो भौतिक इंतृप्ति है उसका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ मिजरी से, और वो इसलिए आंतरिक सुख की तरफ लगता है। भयमुख होने के बजाय वो अंतर्मुखी बनता है और अंदर में ही वो रमण करता है। और उसके लिए वो अंतर में कैसे रमण करता है? उसका प्रोसेस है श्रवण, कीर्तन और भक्तों के संग में। जब भगवान की सेवा में नियुक्त होता है तो वो अंतर में रमण करता है, और जिसके कारण वो फिर लिबरेट होता है। हरे कृष्णा। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट? तो यू कैन आस्क। How Gyan Yoga is renunciation from work? Isn't it a process of gaining knowledge from scriptures and then attaining supreme? कह रहे ज्ञान योग कैसे रिनाउंसिएशन ऑफ वर्क है, और क्या ये नॉलेज को प्राप्त करके सुप्रीम को प्राप्त करना नहीं है क्या? तो बेसिकली ज्ञान योगी होता ही वो व्यक्ति है जो अपने कर्मों को त्याग देता है, और वो मैटर में इंटरेस्टेड नहीं होता, वो मैटर के साथ डील ही नहीं करता, वो स्पिरिट की खोज कर रहा है। और तो इनएक्शन ही इसका प्रोसेस ही यही है ज्ञान योगा। मियरली एक्वायरिंग नॉलेज इज नॉट ज्ञान योगा। उसको कनेक्शन के लिए एब्सोल्यूट को कनेक्ट कर रहा है, वो सर्च कर रहा है एब्सोल्यूट की। सो एक बार और क्वेश्चन रिपीट करेंगे। ये मतलब स्क्रिप्चर से नॉलेज लेना और फिर भगवान को प्राप्त करना, ये नहीं होता क्या ज्ञान योग? रिनाउंसिएशन ऑफ वर्क होता है कैसे? इंग्लिश में क्या लिखा है? हाउ ज्ञान योगा इज रिनाउंसिएशन फ्रॉम वर्क? How Gyan Yoga is renunciation? Because this is a process. Gyan Yoga means that person takes sannyas and he is not acting with the senses.
तो दैट इज कॉल्ड ज्ञान योगा. बाय डेफिनेशन इट इज दिस प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. What are the modes of nature? Please explain. तो प्रकृति के 3 गुण क्या हैं? प्रकृति के 3 गुण है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण. और इसका बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन आएगा चैप्टर 14 में, चैप्टर 17 में और चैप्टर 18 में. तो उसको हम वहीं पर डिस्क्राइब करेंगे. अभी हम चैप्टर 5 पे, आज 5वां दिन है, तो यू कैन स्टे विद अस. यस. एनी अदर क्वेश्चन? कोई और प्रश्न? ओके. Soul desires or mind? I think it is mind. हाँ, तो डिजायर जो है वो सोल का फीचर है. मन में क्या होते हैं? संस्कार होते हैं हमारे. तो मन के अंदर हमारे पास्ट इंप्रेशन है, पास्ट एक्टिविटीज की है, तो वो मन के अंदर इम्प्रिंटेड है, उसकी वासनाएं. तो उनके द्वारा, और सोल क्या है? सोल इच्छा करती है. और मन क्या करता है? वो इंप्रेशंस इतने स्ट्रांग होते हैं तो कई बार हम, क्योंकि रियलाइज नहीं होते, हमें लगता है कि ये मन से इच्छा पैदा हो रही है, बट वास्तव में जो इच्छा का सोर्स है वो कौन है? सोल है. एंड दैट इज द ओनली थिंग विच आवर सोल कैन डू. यही उसके पास शक्ति है कि वो सिर्फ इच्छा कर सकती है. मन तो मैटर है. भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, है ना, भूमि अपो अनल वायु खम मनो बुद्धिर एव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टता. ये भिन्ना प्रकृति है मेरी, ये तो एक्सटर्नल एनर्जी, तो डेड मैटर है, डल मैटर है ना. इट हैज नो लाइफ, है ना. सोल उसको प्रिंट को हमारे आगे ले आती है, बेसिकली इंप्रेशंस को. तो मन इच्छा नहीं करता, इच्छा सोल के द्वारा ही होती है. अप्रियम इतस्तवन्यम प्रकृति विधि में पराम जीव भूतो महाभायम ययेदम धार्यत जगत. जीवा भूतो, वो इसको एक्सप्लॉइट करता है ना. ये तो डल है, इट हैज नो लाइफ ऑन इट्स ओन. और जो इंद्रियों का कार्य होता है वो डिसीजन, इंटेलिजेंस का जो कार्य होता है वो डिसीजन मेकिंग का होता है. और इंद्रियां उसको एग्जीक्यूट करती है, और जब वो सेंस ऑब्जेक्ट के संग में होते हैं, इंद्रिय विषयों के होते हैं. तो इंद्रिय विषय, इंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मा, ये सबके अपने अलग अलग रोल है. What is difference between thinking and desire? थिंकिंग एंड डिजायर. टू थिंक ऑन द डिजायर इज कॉल्ड थिंकिंग, एंड डिजायर इज इच्छा, है ना. तो है ना, Think तो हम कुछ भी कर सकते हैं, desire मतलब उसको पाना. थिंक ऑन द डिजायर, किसी इच्छा को पूरा करने के लिए सोचना, है ना. फिर उसको फील करना और उसको पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना कि हाँ ये मेरे को करना है ना. दीज आर द 3 फीचर ऑफ माइंड: थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, है ना. विल टू फुलफिल दैट डिजायर, है ना. इज इट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन. Shubham Tiwari. If Krishna can sanction everything according to our desire, then how Krishna is different from demigods, because they can even sanction our desire quickly as compared to Krishna. Then how to understand Krishna is our well-wisher and our father, and is different from demigods? तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि कैसे भगवान अगर सब कुछ सैंक्शन कर रहे हैं तो कैसे डेमीगॉड्स की तरह हैं, और वो तो और भी जल्दी कर देते हैं. तो जो रोल हमने बताया सुपर सोल का रोल है सैंक्शन करने का, और डेमीगॉड्स के पास एक लिमिटेड अथॉरिटी है. अगर हम डेमीगॉड्स और सुपर सोल में देखें, भगवान में देखें, तो डेमीगॉड्स हैव लिमिटेड अथॉरिटी जो कि भगवान के द्वारा ही दी जाती है, वो उतनी मात्रा में ही कर सकता है. लेकिन भगवान सभी जीवात्माओं की सभी इच्छा पूरी कर रहे हैं, वेदर ही इज वर्शिपिंग और नॉट वर्शिपिंग. हम ये बात नहीं कर रहे इस कंटेस्ट में कि वो वर्शिप कर रहा है या नहीं कर रहा है. अभी ये पॉइंट चर्चा का हुआ था जो 13 से 16 श्लोकों में चर्चा हुई थी कि वास्तव में इस संसार का डूअर कौन है. कि जब आत्मा कह रही है कि वो तो कार्य करती नहीं है, ये तो इंद्रिय विषयों के साथ कार्य कर रही है, तो ठीक है, तो ये तो इंद्रिय विषय लगे हैं, तो इसका मतलब आत्मा नहीं कार्य कर रही. अब आत्मा कार्य नहीं कर रही तो कौन कार्य कर रहा है? इसका मतलब मोड्स ऑफ नेचर कार्य कर रहे हैं.
मोड्स ऑफ नेचर कर रहे हैं तो मोड्स ऑफ नेचर इंडिपेंडेंट है क्या, अपने आप में स्वतंत्र है कार्य करने के लिए? नहीं, भगवान कह रहे हैं मेरे अंदर कार्य कर रहे हैं। तो इसका मतलब फिर भगवान सब चीज के करता है और भगवान ही सब चीजों को ला रहे हैं। नहीं, भगवान कह रहे हैं लेकिन मैं तो कोई कार्य करता नहीं, ना मैं पुण्य कर्म में लिप्त हूं ना मैं पाप कर्म में लिप्त हूं, तो फिर वास्तव में कौन है? तो ये मेन डूअर कौन है कि जो जीवात्मा की इच्छा है। अभी हम इसे वर्शिप और नॉन वर्शिप के कंटेस्ट में नहीं देख रहे, अभी हम डूअरशिप के कंटेस्ट में से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में डूअर कौन है। तो डूअर कौन है इस संसार में? जीवात्मा की अज्ञानतापूर्ण इच्छाएं। तो अगर हम इसको वर्शिप ऑफ डेमीगॉड के, तो जो अगली क्लास होगी परसों चैप्टर 7, उसमें हम डिस्कस करेंगे। उसमें डेमीगॉड वर्शिप पे टॉपिक आएगा चैप्टर 7 चैप्टर 9, तो उसमें हम इलेबोरेटली डेमीगॉड्स की वर्शिप पे डिस्कस करेंगे। If we are seeing that sense gratification leads to suffering, still we want sense gratification, then how we can overcome with it? And if suppose we have knowledge that sense gratification leads to suffering. हाँ, तो आपने बताया कि नॉलेज के साथ इंटेलेक्चुअल नॉलेज एक चीज़ है, एक इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन चाहिए कि वास्तव में कि मेरे को इंद्रिय तृप्ति से कष्ट मिलते हैं। तो हम देख सकते हैं अपने पास्ट में भी लाइफ में कि जब जब हमने इन तृप्ति की हमें कष्ट मिला। ये शरीर अपने आप में कष्ट का सोर्स है ना, और साथ में उसके साथ हमें हायर टेस्ट भी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए हमने इन तृप्ति रोक दी तो एक्सटर्नल रोक दिया, लेकिन इंटरनल कुछ है नहीं और एक्सटर्नल भी रोक दिया। तो इसलिए हमें एक साधक अवस्था में हमें बहुत उत्साह से और तुरंत श्रवण कीर्तन में लग जाना चाहिए। हमारे भरसक प्रयास होने चाहिए कि मुझे श्रवण कीर्तन में टेस्ट डेवलप करना है, क्योंकि जब वो मेरे पास टेस्ट होगा तो उसके कारण क्या होगा, मैं इन तृप्ति को त्याग पाऊंगा तुरंत, है ना। विषय विनिवर्तन्ते निराहस्य दीनम 2.59 है ना। रसोवर्जन रसोप्यस्यम परम दृष्टवा निवर्तते, तो बिकम वेरी इजी। जिस तरह से अगर आपके पास मान लीजिए कोई गोल्ड आ जाए और पहले हाथ में मिट्टी है और अब आपको कोई गोल्ड दे, तुरंत त्याग देंगे मिट्टी को गोल्ड के लिए, है कि नहीं। तो उसी तरह अगर हमें वास्तव में इनर हैप्पीनेस मिल जाए, है ना, तो हमें तुरंत सेंस ग्रेटिफिकेशन त्याग देंगे। जैसा यमुनाचार्य बताते हैं कि मेरे को भगवान आपके नाम और रूप में इतना टेस्ट आ रहा है कि जब मेरे अंदर सेट्स थॉट आता है तो आई स्पिट ऑन द थॉट, है ना। और इस श्लोक में अगर आप आगे घुसेंगे तो उसमें यही बताया गया कि जो सबसे बड़ा इंतृप्ति है वो है सेट्स अट्रैक्शन, है ना। मटेरियल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो प्लेजर माना जाता है उसे सेक्स प्लेजर माना जाता है, और पूरा जगत इसी के अराउंड घूम रहा है। और जो भौतिकवादी व्यक्ति है उसके कार्य करने की सारी मोटिवेशन क्या है, सेक्स लाइफ है। लेकिन एक जो कृष्ण भावनावाहित व्यक्ति है वो इससे भी ज्यादा उत्साह से कार्य कर रहा है विदाउट सेक्स प्लेजर, क्योंकि यही उसकी टेस्ट है स्पिरिचुअल रियलाइजेशन का कि कौन कितना मुक्त है। वो दिखेगा वो कितना उत्साह से कार्य कर रहा है, कि वो कितना सेक्स की डिजायर से मुक्त है। तो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन एंड सेक्स प्लेजर गो इल टुगेदर, ये दोनों साथ साथ नहीं चलते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें हायर टेस्ट प्राप्त करना है तुरंत, है कि नहीं। तो हायर टेस्ट होगा तो वी विल एबल टू गिव अप सेंस ग्रेटिफिकेशन। यस, How can we know नेम डज नॉट मैटर। How can we know Jnana Yoga perfectly? हाउ कैन वी नो ज्ञान योगा perfectly. तो ज्ञान योग क्या है, तो अभी आगे आगे चैप्टर में बताएंगे कि ज्ञान योग के बारे में। ज्ञान योग परफेक्टली, तो लास्ट चैप्टर जो कल का क्लास सुनी उसमें भगवान पूरा ज्ञान योग ही बता रहे हैं। लास्ट चैप्टर वास ज्ञान योगा। अभी तक भगवान ने दूसरे चैप्टर ने भगवान ने कई सारे योगास को दिया मिक्स करके, लेकिन तीसरे चैप्टर ने भगवान ने क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग दिया, परफॉर्म निष्काम कर्म योगा। चौथे चैप्टर में बता रहे भगवान ज्ञान योगा, और पांचवें चैप्टर में भी फिर बता रहे निष्काम कर्म योग। छठे में बताएंगे अब अष्टांग योग, और फिर 7वें से लेके 12वें अध्याय होंगे भक्ति योग के ऊपर। Does God always sanction desire if one have credibilities? यस, इफ वन हैव, अगर हमारे पास बैंक में सफिशिएंट पैसा है मान लीजिए, और आपने अपना चेक दिया तो वो पास होगा ही होगा, लेकिन बैंक में पैसा नहीं है, चेक डाल दिया आपने बहुत बड़ा तो बाउंस हो जाएगा। तो इफ वी हैव प्रॉपर क्रेडिबिलिटी देन कृष्णा सैंक्शंस फुलफिल्स। Without desires, how can get success? To get success is itself a desire.
व्हाट टाइप ऑफ सक्सेस यू आर सेइंग, है ना? डिजायरलेस होने वाला. हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay. If I am unattached with the fruits, then why should I work? हाँ, यही हमने डिस्कस किया था. If we are not concerned about salary or promotion, then why should I work? यस. हाँ, ये बहुत ही एक निष्काम कर्मयोग की बात हो रही है कि व्यक्ति काम करे ही क्यों. तो 11वें श्लोक में अगर आप पढ़ेंगे तो उसका मोटिवेशन क्या है? उसका मोटिवेशन है ही अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ एंड मोटिवेशन इज प्यूरिफिकेशन. मैं अपने शुद्धिकरण के लिए सारे कार्य कर रहा हूँ संसार में. बाकी ये क्या हो रहा है, जो सैलरी है, ऑफिस में जा रहा हूँ, ऑफिस में कार्य कर रहा हूँ, ये तो इंद्रिय अर्थेशु, इंद्रियों का इंद्रिय से विषय से संसर्ग हो रहा है. और मैं फिर भी लगा हुआ हूँ, क्यों? क्योंकि मैं मोटिवेशन क्या मेरा प्यूरिफिकेशन, आई वॉन्ट प्यूरिफाइड माई सेल्फ, है ना? तो यहां पर एक और बात भी मैं बताना चाहूंगा अभी कि जैसे कर्मयोग होता है, निष्काम कर्मयोग और भक्ति योग है ना? तो निष्काम कर्मयोग में व्यक्ति को एब्सोल्यूट ट्रुथ का कंप्लीट नॉलेज नहीं होता है. उसे ये नहीं पता कृष्ण इज एब्सोल्यूट ट्रुथ. तो निष्काम कर्मयोगी सेक्रीफाइस करता है लेकिन उसको एब्सोल्यूट ट्रुथ की क्लैरिटी नहीं. लेकिन जो भक्ति योगा है, जब हम परफॉर्म करते हैं तो हम जो कार्य है उसका भी फल की तरफ नहीं जाते और कार्य भी भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं. जो कि निष्काम कर्मयोग है वो कार्य से असक्त होता है, ही इज अटैच्ड टू वर्क, और उसे गोल भी नहीं पता. जबकि भक्ति योग जो होता है, भक्ति योगी जो होता है, उसे कार्य से भी वो अनासक्त होता है, कार्य वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करता है. तो इसलिए हम लोगों के जीवन में, क्योंकि कृष्ण का रोल है, अभी ये आगे आएगा कि भक्ति योग, हम भक्ति योग कर रहे हैं, हम कृष्ण हमारे जीवन में है, तो इसलिए हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, है ना? वी आर नॉट निष्काम कर्म योगी, वी आर भक्ति योगा. तो वी आर वर्किंग फॉर प्लेजर ऑफ कृष्ण. हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं एंड वी आर रेडी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर कृष्ण इफ इट प्लीजेस कृष्ण. तो इसलिए आप देख रहे हैं किस तरह से कर्मकांड है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, फिर उसके बाद भक्ति योग है. और प्रभुपाद और उनके भक्तों की कृपा से, उनके प्रतिनिधियों की कृपा से हमें ये मौका मिला कि हम सीधा एलिवेटर में आके सीधा भक्ति योग तक पहुंच गए हैं. जबकि भगवान गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कह रहे हैं, भवनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवम मम प्रपदन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा. ज्ञान योग के प्रोसेस पे ही उसे जन्मों जन्मों रहना पड़ेगा, तब जान पाएगा कि वासुदेव सब चीजों के कारण है. और हम तो अभी जान गए कि कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड. कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है. तो इसलिए बताया जाता है कि जो वास्तव में भक्ति योग कर रहा है उसने पिछले सारे जन्मों में ये सारे के सारे लोअर प्रोसेसेस पालन कर चुका है. वो ज्ञान योग भी कर चुका है, वो ध्यान योग, कर्म योग, कर्मकांड सब जन्मों जन्मों में कर चुका है. इसलिए अब वो यहाँ पर इस लेवल पे पहुंचा कि आज वो भक्ति योग परफॉर्म कर रहा है. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. निष्काम कर्मयोग में कर्मों का रिएक्शन मिलेगा कि नहीं? निष्काम कर्म योग में कर्मों का रिएक्शन नहीं लगता, क्योंकि उसे कर्म के प्रेत ही नहीं है वो कर्मों के लिए. वो नॉन रिएक्टिव इसलिए तो भगवान को भी नहीं, वो भगवान के लिए भी नहीं कर रहा है लेकिन उसका रिएक्शन भी मिलेगा. हाँ, क्योंकि उसका गोल एब्सोल्यूट है, स्पिरिचुअल गोल है. कृष्ण के लिए नहीं कर रहा. हो सकता है कर भी रहा, उसे क्लैरिटी नहीं अपनी गोल में, है ना? Is there any other way of indulgence in Jnana Yoga except sannyas? At what time in life one should aspire for Jnana Yoga? Why you want to go for Jnana Yoga? My question is this. You are already in Bhakti Yoga, but why you want to go down for Jnana? है ना? So ask the answer. है ना? आप आंसर दीजिए, आप क्यों करना चाहते हो ज्ञान योग? जब आप ऑलरेडी उसको जन्मों जन्मों में करके यहां पर पहुंचे हो तो आप क्यों नीचे गिरना चाहते हो? क्योंकि ज्ञान योग करने के बाद क्या रियलाइजेशन आएगी कि वासुदेवम सर्वमिति, कि कृष्ण सब चीजों के कारण है. सा महात्मा से दुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ व्यक्ति है जिसको जन्मों जन्मों बाद ये समझ आ जाए कि वासुदेव सब चीजों के कारण है. और आपको समझ आ चुका है, अगर वासुदेव सब चीजों के कारण है, कृष्ण सब चीजों के कारण है, तो क्यों आप ऑलरेडी ज्ञान योग के गोल को अचीव कर चुके हैं. मीन्स यू हैव द ज्ञान. क्योंकि अभी हम क्या होते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी मैच्योर नहीं होती, हम नए होते हैं, तो क्या सोचते हैं ज्ञान योग मतलब मैं नॉलेज एक्वायर करूंगा, रीडिंग करूंगा, तो इसका मतलब ये ज्ञान योग है. और जो भक्ति योग है उसे ज्ञान नहीं है. नहीं, भक्ति योग हैज द हाईएस्ट नॉलेज, ये उससे ऊपर का लेडर है.
तो इसके पास नीचे लोअर की सारी चीजें हैं मौजूद, उसकी ज्ञान योग की रियलाइजेशन भी है, उसकी ज्ञान योग की अंडरस्टैंडिंग भी है, उसकी परमात्मा अंडरस्टैंडिंग भी है, उसकी परमात्मा रियलाइजेशन भी है, तभी वो इस प्लेटफॉर्म पे स्थित है कि वो आज भक्ति योग को परफॉर्म कर रहा है, भक्ति योग में जा रहा है। तो ही हैज क्रॉस्ड ऑल दिस लेवल। तो ऑलरेडी आप ज्ञान योग के रिजल्ट को अचीव कर चुके हो, है ना, उससे पार जा चुके हो, नीचे क्यों कर रहा है? नीचे गिरना कोई समझदारी नहीं है। Next. If someone don't have past credits, so the God can still sanction conditions, souls, desires or not? भगवान उस पर ऐसा नहीं होता कि किसी में कोई क्रेडिट नहीं हो, डिपेंड्स। पर्टिकुलर डिजायर के लिए हो सकता ना हो, तो फिर ही हैज टू वेट। दैट्स वाई हम सोचते हैं हम कुछ भी इच्छा करें वो पूरी नहीं होती। मान लीजिए मैं आज इच्छा कर रहा हूं प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो नहीं पूरी हो रही क्योंकि वो नहीं है क्रेडिट। इच्छा करें कि मैं दुनिया का सबसे अमीर नंबर 1 बन जाऊं, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, अगर किसी के क्रेडिट है वो कितनी इच्छा कर ले वो नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन ये इस इच्छा को पूरी करने के लिए, क्रेडिट इकट्ठे करने के लिए उसे कई सारे जन्म लेने पड़ सकते हैं, और जब जन्म हो जाएंगे तो फिर हो सकता है उसकी इच्छा भी पूरी हो जाए। इसलिए द पॉइंट इज वी शुड नॉट गो फॉर दिस मटेरियल डिजायर, वी शुड प्यूरिफाई अवरसेल्फ। इसलिए पूरे जीवन में हमारे सबसे महत्वपूर्ण इच्छा, और हमें सीखना है हमें क्या और किस तरह की इच्छा करनी है भक्तों के संग में, शास्त्रों को पढ़कर, आचार्य के चरित्र को देखकर, सुनकर, पढ़कर, कि क्या इच्छाएं करनी होती है जीवन में। क्योंकि अगर एक भी इच्छा गलत हो गई तो दैट विल लीड टू बॉन्डेज। एक विचार हमारे को खत्म कर सकता है। एक गलत इच्छा आ गई तो पूरा जीवन हो सकता है खराब हो जाए। उस इच्छा की पूर्ति के लिए मैं पूरा जीवन भी बर्बाद कर सकता हूं, और हो सकता है उस इच्छा का कृष्ण भावना भावी से कोई संबंध नहीं हो। और हमने देखा है ऐसे बहुत सारे भक्त आते हैं लेकिन अपनी कोई एक गलत इच्छा कर भी देते हैं, जिसके कारण वो भक्ति के मार्ग से च्युत हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी इच्छाएं शुद्ध हों, क्योंकि यही एक चीज है जो हम कर सकते हैं। हमारे पास यही एक शक्ति है, यही बल है जिसके द्वारा इस संसार से निकला जा सकता है। और अगर ये मिसप्लेस्ड हो गया तो हो सकता है हमें कई कई जन्मों तक संसार में फिर पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरेश्यासन, उसमें हमें साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में दोबारा दोबारा आना पड़े, हम इस संसार से ना निकल पाए। Intelligence is material, it belongs to subtle body. But does it mean that soul has no intelligence, or should soul have intelligence also? Soul is Sachidanand by nature. तो soul has eternity, soul has all knowledge, और soul is completely blissful. बट जब soul material world में आ जाती है तो उसका वो कवर्ड अप हो जाती है, तो उसको रिवाइव करने के लिए ये सारा प्रोसेस है। इसलिए जब हम अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हम अध्यात्म बुद्धि को स्ट्रांग करते हैं अपनी, है ना। और इसलिए बताया गया कि जो मटेरियल इंटेलिजेंस है दैट इज मतलब इज नॉट इज डिफरेंट एंड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज डिफरेंट, है ना, जो कि शास्त्रों से डेवलप हो सकते हैं। कोई हो सकता है बहुत ही दृष्टिकोण से बहुत ही बुद्धिमान हो, बहुत शार्प हो, बहुत ही एक्सेल व्यक्ति हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो मूर्ख हो सकता है। और कोई भौतिक दृष्टिकोण से कुछ भी नहीं आता, अंगूठा छाप हो, लेकिन वो भी फिर आध्यात्मिक में बहुत उन्नत हो सकता है और उसे वेद वगैरह का भी ज्ञान हो। जैसे हिज गौर किशोर दास बाबा जी तशीला, गौर किशोर दास बाबा जी मेटेरियली वॉज नॉट इंटेलिजेंट, है ना, लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे, नाम भी नहीं लिखना आता, साइन भी नहीं कर पाते थे, लेकिन उन इतने रियलाइज थे स्पिरिचुअली कि उनको वेद और शास्त्र स्वतः ही प्रकाशित होते थे। इसलिए बताया जाता है, हम गुरु पूजा में गाते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। जो दिव्य ज्ञान है वो हृदय में प्रकाशित होता है ना, रियलाइजेशंस बनता है वो, तो वो इंटेलिजेंस में नहीं प्रकाशित होता। स्पिरिचुअल नॉलेज हृदय में होती है, हमारे रियलाइज्ड होती है बेसिकली। What signal we can take from this chapter? Jnana Yoga help in material life or not?
In from this chapter, basically this chapter is going in continuity. This chapter is not the end of Bhagavad Gita. तो भगवान अभी अर्जुन को सारे प्रकार के योग ला रहे हैं, उसकी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करे जा रहे हैं कि आपको किस लेवल पे आपके युद्ध करना है। जैसे कि हम बहुत ही जगत में लोगों से सुनते हैं, लोग क्या कहते हैं, गीता का संदेश क्या है, कर्म करो। पर कर्म करना कैसे है? कृष्ण इज प्रिपेयरिंग द कॉन्शियसनेस ऑफ अर्जुना हाउ टू एक्ट इन दिस वर्ल्ड। मियरली एक्टिंग इज नॉट सफिशिएंट। किस चेतना में कार्य करना है, कृष्ण वो प्रिपेयर कर रहे हैं अर्जुन का। और अल्टीमेटली ये कुमुलेट होता है भक्ति योग में, जब हम कृष्ण कॉन्शियस होकर कार्य करते हैं। तो इस चैप्टर का उद्देश्य यही है कि हमें ये बताना कि हमें कार्य डिटैच होकर करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करना चाहिए। दैट इज परफेक्ट योगा बेसिकली। तो भक्तों के जीवन में निष्काम कर्म योगा में अगर हम कृष्ण को ऐड कर दें बस एब्सोल्यूट ट्रुथ की जगह, तो दैट बिकम्स भक्ति योगा। और हमारे लिए कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। ये सिद्धांत ये संदेश इस अध्याय से निकल के आता है। अनसक्त होके भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है और इन तृप्ति से बचकर, इन तृप्ति को सहन करते हुए, इन तृप्ति की इच्छाओं को सहन करते हुए अपन हाइयर टेस्ट और बुद्धि के उससे बल से हमें उसको कॉन्कर करना है, सहन करना है जीवन पर्यंत, ताकि हम भगवान के धाम जा सके। How to be determined in Krishna consciousness we will discuss in next class, day after tomorrow, chapter 7। उसका अंत में भगवान बता रहे हैं कि गीता में कि अपनी जीवन में कैसे डिटरमाइंड हो सकते हैं। यहीं पर हम विराम देते हैं। आप सब भक्तों का धन्यवाद, थैंक यू। तो अभी आपके थोड़ी देर में हम चैप्टर 3 और चैप्टर 4 की क्विज डाल देंगे, तो आप उसे भरिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।